या सो इस वाले वीडियो में मैं ज़्यादा बजाऊंगा नहीं गिटार, एंड इनफैक्ट मैं अपनी गिटार जर्नी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो मेरी जर्नी ऐसे शुरू होती है कि मैं जब पिछले वाले हॉस्टल में था तो मेरे साथ दो रैंडम भैया लोग अलॉट हुए थे। एक मोहित भैया थे और दूसरे सोनू भैया। तो सोनू भैया वॉज काइंड ऑफ म्यूजिशियन, उन्हें गाना वगैरह अच्छा गाना आता था। तो सोनू भैया के पास एक गिटार पड़ा हुआ था। उन्होंने वो गिटार 2017 या 18 में ख़रीदा था। गिटार ख़रीदा था बट वो गिटार बजाना बिल्कुल नहीं जानते थे। एंड कट टू 2024, वो दिवाली में गिटार लेके आते हैं। एंड वहाँ से मैं पहली बार किसी गिटार को अपने हाथों में पकड़ के महसूस कर पाता हूँ कि व्हाट अ गिटार फील्स लाइक इन योर ओन हैंड्स। सो लाइक उनका गिटार काफ़ी पुराना था एंड वो उसे मेंटेन भी नहीं कर रखे थे। तो जो उनकी स्ट्रिंग्स वगैरह थी, अभी तो जैसे मेरा ट्वीटी का पूरा स्ट्रिंग्स वगैरह मेंटेन है, बट उनका बिल्कुल स्ट्रिंग्स वगैरह मेंटेन नहीं था। इनफैक्ट उस पे जंग भी लगा हुआ था। तो स्टिल मैंने उनसे थोड़ा परमिशन वगैरह लिया कि मैं सीखना चाहता हूँ गिटार। तो वो सोनू भैया, वो मैं लेना चाहता हूँ, बजाऊँगा आधे घंटे और फिर रख दिया करूँगा। तो ही वॉज़ वेरी चिल अबाउट इट। एंड मैं इनफैक्ट 2-3 दिन जब मैंने शुरू किया था, जोश जोश में आदमी का नया नया जोश होता है तो वो शुरू करता है। मैंने भी शुरू किया। एंड जब मैं पहली बार फ्रेट्स पे उंगलियां वगैरह रखा तो मैं पहले ही म्यूज़िक बजाने का कोशिश कर रहा था। वो ऑब्वियसली नहीं हो पाता है क्योंकि उंगलियां दर्द करने लगती हैं। तो 1-2-3 दिन मेरा जोश था, बट उसके बाद में इट ग्रेजुअली डिक्रीज्ड ओवर द टाइम। बट उसके पहले मैं एक और स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जब मेरा ड्रॉप ईयर था तो ड्रॉप ईयर में लाइक मुझे गिटार या म्यूज़िक का थोड़ा सा शौक चढ़ा था बीच में। जब मैं फ्री टाइम होता था मेरे पास तो मैं म्यूज़िक का प्रैक्टिस किया करता था। तो जब फ्री टाइम होता था तो मैं यार कुछ भी गाना उट पटांग कुछ भी गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे गिटार बहुत पसंद आया कि लाइक हाँ, बजा सकता हूँ भाई। अच्छा खासा किसी पे भी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। आप किसी ग्रुप में, किसी कमिटी कमिटी में बैठे हुए हो तो आप एक एक कोई भी धुन बजाओ और फिर सब लोग उस पे जैम कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे। स्टिल मैं अभी जब सीख रहा हूँ तो भी मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस वजह से मुझे गिटार चाहिए था। तो मैं उस समय मेरे पास गिटार नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं स्टिल एक इमेजिन करता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्केल लिया, मैं वीडियो ऑन कर लिया करता था एंड आई यूज टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स लाइक वाइज। मैं लेजिट बता रहा हूँ, मेरे उस टाइम पे गिटार था भी नहीं, मैं ऐसे करके प्रैक्टिस करता था। अभी तो है यार, खैर। तो ऐसे प्रैक्टिस करता था। मुझे नहीं पता था कि लाइक मैनिफेस्टेशन ऐसे भी वर्क कर सकता है। तो जब हॉस्टल, मैंने प्रीवियस स्टोरी पे आता है, जब मैं हॉस्टल चेंज किया तो सोनू भैया तो चले गए, अब गिटार भी उनके साथ चला गया। बट पता नहीं कैसे मेरी बड़ी दीदी को ये ख्याल आता है कि मैं अपने इस छोटे भाई को एक गिटार गिफ्ट करती हूँ। तो ऑल ऑफ अ सडन उनका एक दिन कॉल आता है कि देख, डिलीवर करके गया उसने कुछ। तो मैंने कहा क्या? कहा जाके देखो जो तुम्हारा गार्ड है उसके पास है डिलीवरी वाला आइटम। तो मैं गया, मैं देखा कि कुछ तो है बैग टाइप का, बट आई वॉज नॉट श्योर। मुझे लगा हो सकता है बैग ही हो क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में कोई भी बैग वगैरह नहीं चेंज किया है जो इस कॉलेज लेके जाता हूँ। तो मुझे लगा बैग वगैरह ही होगा, बट बैग की जगह वो एक गिटार बैग निकलता है। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, यार उसने गिटार ऑर्डर ही कर दिया मेरे लिए फाइनली। एंड अगले दिन और उस रात, क्योंकि मेरी उस समय थोड़ी सी दीदी से बहस वगैरह भी हो गई थी, तो वो थोड़ा झगड़ा टाइप का हो गया था। तो मतलब मैं इतना फ्रैंक नहीं था उस टाइम पे क्योंकि वो थोड़ा गुस्सा थी। बट मैं रात भर ये सोच रहा था जब बैग आ गया कि भाई इसने कौन सा गिटार ऑर्डर कर दिया, कहीं 2-3 हज़ार वाला कर दिया हो, जो कि मैं भी लेने का सोच रहा हूँ अभी थोड़े दिनों बाद में पैसे जोड़ के। या फिर 5 हज़ार का है, या उसमें ट्रस रॉड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो गिटार वैसे पहले से ही पसंद है तो मैं सब कुछ रिसर्च करके बैठा हुआ था। बट आता है अगले दिन गिटार वाला डिलीवर। इनफैक्ट पता है, डिलीवरी एक दिन डिले हो गई थी। बैग आया अगले दिन, क्या हो गया क्या था कि मैं उसका कॉल नहीं उठा पाया था डिलीवरी वाले का। तो उस दिन डिले हुआ, एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई, क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई कि भाई गिटार होने कौन सा वाला है। अगले दिन आता है, मैं फ़ोन पे ही हूँ 10 बजे तक
कि भाई जैसे ही आएगा तुरंत उठाऊंगा और तुरंत निकल जाऊंगा नीचे उसका पार्सल लेने अपना। मैं नीचे जाता हूँ, लाता हूँ गिटार, वीडियो बनाता हूँ समीर विवेक के साथ अपने रूम में 305। एंड फाइनली जब गिटार की पहली स्ट्रिंग्स ओपन होती हैं, लाइक मैं खोलता हूँ और ये जो शाइन करता हुआ ये पूरा लाइक फ्रेडबोर्ड दिखता मुझे, भाई वो फीलिंग इतनी बढ़िया है ना, मैं बता नहीं सकता। लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग भाई। आप बहुत ज़्यादा खुश हो अंदर से, मैं बता नहीं सकता, ऐसे चेहरे पे आप समझो बस किसी भी तरह। तो लाइक पहली बार मैंने उस दिन देखा कि एक नया नवेला गिटार होता कैसे है, इतना प्रिटी लग रहा था। एंड उस दिन के बाद से मैंने फिर बजाना तो तब नहीं सीखा, अराउंड मई जून में मेरे पास गिटार आ गया था। मैं गिटार बजाता हूँ लास्ट में नवंबर 18 से मैंने ये 75 वाला चैलेंज शुरू किया था अपने साथ में, कि मैं हर दिन I'll play for half an hour and I'll post it on YouTube just for the consistency purpose, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी ही लैक कर रही थी मेरी। तो मैं वो करता हूँ एंड आई legit quite understood a few things in between that journey कि यार कुछ भी पॉसिबल है अगर कंसिस्टेंट रहो तो। सो या आई मीन ज़्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, बट गिटार के साथ यही मेरी छोटी सी स्टोरी। एंड अगर किसी को जानना है कि लाइक गिटार को मैं ट्वीटी क्यों कहता हूँ, तो बेसिकली मेरी जो एल्डर सिस्टर है उनका नाम त्विषा है। तो त्विषा को जो उनकी एक तराना मैम थी स्कूल में, शी यूज़ टू कॉल अर ट्वीटी, तो लाइक उसी से थोड़ा रिलेटेड मैंने करके इस गिटार का नाम रख लिया ट्वीटी। सो या बस इतना सा ही पार्ट है भाई, नाम का और ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड अभी तो मैं खैर थोड़ा दिखाता हूँ, सी जी ए मेजर ई माइनर ओके एंड डी कॉर्ड, मैं अभी इतना ही प्ले कर पाता हूँ। एंड डी तो अभी भी मैं प्ले नहीं कर पाता उतने अच्छे से। तो 75 ओवर हो गया है, लाइक मैं रिपटाइड वगैरह प्ले कर ले रहा हूँ, बट अभी मुझे बार कॉर्ड्स वगैरह सीखनी है। तो मैं अब नेक्स्ट 75 डेज में आई ट्राई टू पिक अप ऑन बार कॉर्ड्स एंड जितनी भी टाइप की होती हैं, प्लस आई विल हैव टू परफेक्ट माई CDG कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग वगैरह तो मैं सीख ही गया हूँ, गाने भी गा लेता हूँ। सो अभी तक की यही है मेरी गिटार जर्नी और गिटार स्टोरी। एंड आई मीन मुझे लगता नहीं कोई भी ये वीडियो देखने वाला है ऑब्वियसली, बट अगर कोई भी देखता है, फॉर एग्जांपल कभी कभी वीडियोस ब्लॉक कर जाती हैं भाई बाय चांस, तो कोई भी देखता है। सो देखो यार, अगर तुम कॉलेज में हो तो ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम कॉलेज पे फोकस करो, फॉलो योर पैशन बट डोंट ब्लाइंडली फॉलो योर पैशन, दैट्स व्हाट आई विल से। क्योंकि करंट मार्केट सिनेरियो थोड़ा सा भटका हुआ है, स्पेशली इंजीनियरिंग में। तो इसलिए तुम साइड हॉबीज़ रखो। फॉर एग्जांपल मैं कार्डिस्ट्री करता हूँ, या फिर मैं टाइपिंग करता हूँ गाने सुनते, वो मेरी हॉबी है। या फिर मैं ऐसे गिटार बजा रहा हूँ, या फिर मैं एडिटिंग करता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स पे, है ना। तो साइड हॉबीज़ रखो बट एक ऐसा इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश करो, दैट्स व्हाट आई विल से। एंड गिटार तो मैं प्योर पैशन के लिए बजाता हूँ, नथिंग एल्स। कभी भी मैं ग्रुप में बैठूँ गिटार लेके, या फिर अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट मार रहा हूँ या चिल मार रहा हूँ, या घर पे कोई आया हुआ है या फैमिली गैदरिंग है, तो एक गिटार है, कोई गिटार बजाने वाला है, वहाँ पे जैमिंग सेशन इतना प्यारा होता है जो मेमोरी बन जाता है एट द एंड। सो दैट्स व्हाई आई प्ले द गिटार एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।